जब नाम के लिए भिड़ गए दो एक्टर, 8 महीने तक रिलीज के लिए लटकी रही फिल्म। गुस्से में फिर निर्देशक ने उठाया अजीब कदम। दो दिग्गज स्टार्स की पिछली फिल्म भी सुपरहिट हुई और इसके चलते जब एक डायरेक्टर ने उन दोनों को साइन किया तो उन दोनों की ईगो आमने सामने आ गई। बस फिर क्या था, दोनों इस बात पर खफा हो गए कि फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम पहले दिखाया जाए। इस पहले मैं की लड़ाई में फिल्म की रिलीज डेट कई बार टल गई। हालांकि बाद में फिर डायरेक्टर ने इस समस्या का एक ऐसा हल ढूंढा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम बॉलीवुड की इस फिल्म चाहिए अजब गजब किस्सा आपको सुनाते हैं। बॉलीवुड में हर अभिनेता की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। इस फैन फॉलोइंग के चलते कई बार कलाकारों की ईगो भी काफी बढ़ जाती है। लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि फिल्म में काम कर रहे दो एक्टर्स की ईगो की वजह से फिल्म की रिलीज ही टल जाए। आज हम एक ऐसी ही फिल्म का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें अपने दौर के दो सुपरहिट एक्टर्स काम कर रहे थे। दो दिग्गज स्टार्स की पिछली फिल्म भी सुपरहिट हुई और इसके चलते जब एक डायरेक्टर ने उन दोनों को साइन किया तो उन दोनों की ईगो आमने सामने आ गई। बस फिर क्या था, दोनों इस बात पर खफा हो गए कि फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम पहले दिखाया जाए। इस पहले मैं की लड़ाई में फिल्म की रिलीज डेट कई बार टल गई। हालांकि बाद में फिर डायरेक्टर ने इस समस्या का एक ऐसा हल ढूंढा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम बॉलीवुड की इस फिल्म चाहिए अजब गजब किस्सा आपको सुनाते हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी ने 80 के दशक में एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें दो हीरो और एक हीरोइन का किरदार निभाया जाना था। इस फिल्म के लिए और कोई नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को साइन किया गया। जैकी और अनिल की ये पहली थी जिसमें दोनों पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि फिल्म में हीरोइन एक ही थी जो थी मुनमुन सेन। इस फिल्म का नाम था अंदर बाहर। फिल्म बनकर तैयार हुई और अब फिल्म के क्रेडिट की बारी आई। निर्देशक ने फिल्म क्रेडिट में पहले जैकी श्रॉफ का नाम पहले दिखाए। बस फिर क्या था, अनिल कपूर इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने पहले अपना नाम दिखाने की मांग कर डाली। दरअसल इस फिल्म से पहले जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो सुपरहिट थी। ऐसे में निर्देशक उन्हें ज्यादा माइलेज देना चाहते थे, लेकिन अनिल कपूर की फिल्म वह 7 दिन भी हिट हुई थी। इस जंग के बीच निर्देशक राज एन सिप्पी ने ठान लिया कि जैकी श्रॉफ को ही वो तवज्जो देंगे। राज ने सुभाष भाई को इस बारे में बताया तो सुभाष ने भी जैकी का नाम ही पहले देने के लिए कहा। उन्होंने भी इसके पीछे तर्क दिया कि जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ अकेले हीरो थे। इतना ही नहीं, जो फिल्म राज और सिप्पी ने बनाई उसमें भी जैकी श्रॉफ के अगेंस्ट में हीरोइन थी, जबकि अनिल कपूर अकेले थे। जैकी और अनिल के बीच मामला नहीं सुलझा तब सुभाष घई ने इसका एक अलग ही उपाय सोचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष घई ने ये सुझाव दिया कि दोनों हीरो का नाम क्रेडिट में एक ही फ्रेम में एक साथ दिखा दिया जाए। इस बात पर अनिल कपूर तो राजी हो गए, लेकिन जैकी श्रॉफ इसे मानने को तैयार नहीं थे। जैकी अपनी फिल्म हीरो की कामयाबी से बेहद गदगद थे और वह अपनी सफलता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। इस पहले मैं के चलते फिल्म की रिलीज डेट 8 महीने टल गई थी। हालांकि इसके बाद राज एन सिप्पी ने जैकी श्रॉफ को एक ही फ्रेम में नाम शेयर करने पर मना लिया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने दोनों का नाम एक ही फ्रेम में दिखाने पर ऐतराज जताया और अनिल कपूर को फिल्म के पोस्टर से लेकर क्रेडिट तक सभी में लगभग गायब सा कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के ऐसे फैसले से अनिल कपूर और राज एन सिप्पी दोनों नाराज हो गए। इसके बाद निर्देशक ने कुछ ऐसा किया जिसे आप सोच भी नहीं सकेंगे। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले निर्देशक राज एन सिप्पी ने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर दोनों का ही नाम क्रेडिट से गायब कर दिया। साल 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म एवरेज रही थी। 2 घंटे 18 मिनट की इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.4 रेटिंग दी है। फिल्म ने करीब 1 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया था। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की साथ में ये पहली फिल्म हिट सुपरहिट की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन दोनों के बीच पहले मैं की कंट्रोवर्सी काफी चर्चा का विषय बनी रही।